सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर हम रीडर से पाठ 3 रविंद्रनाथ टैगोर पाठ को पढ़ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यह एक विद्वान व्यक्ति का नाम है जो हमारे देश में पैदा हुए और उनकी चरित्र में अनेक गुण थे। यानी एक ही व्यक्ति में बहुत गुण जो थे और उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वे हमारे देश के राष्ट्र कवि कहलाते हैं। और आपको याद होगा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे। इस राष्ट्रगान की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, जिसे आज भी हम सम्मान के साथ गाते हैं। आइए देखते हैं पाठ्य पुस्तक में। कवि, नाटककार, उपन्यासकार, गीतकार, कहानी लेखक, संगीतज्ञ, पत्रकार, अध्यापक, चिंतक, वक्ता, अभिनेता आदि ये सारे गुण यदि किसी एक ही व्यक्ति में मिल जाएं तो निस्संदेह उसे ईश्वर की अनुपम रचना कहा जा सकता है। मतलब समझने की बात है। कौन सी बात है आप समझेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये कवि थे। कवि कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं। नाटककार मतलब जो नाटकों की रचना करते हैं। उपन्यासकार, इन्होंने उपन्यास भी लिखे। ये हिंदी में लिखने वाली या बंगाली में लिखने वाली, अनेक भाषाओं में ये चीज़ लिखी जाती है। इंग्लिश में भी ड्रामा होते हैं, नाटक, उपन्यास भी होते हैं जिन्हें नॉवेल्स कहते हैं। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी कवि थे, नाटककार थे। नाटक प्लस कार मतलब नाटक लिखने वाले, उपन्यास प्लस कार उपन्यास लिखने वाले, गीतकार भी थे, गीतों की रचना करने वाले, कहानीकार, कहानी लेखक यानी इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, संगीतज्ञ और ये एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, यानी संगीत का भी इनको ज्ञान था। पत्रकार, इन्होंने पत्रकारिता में भी जो है अपने लेख लिखे। इसका मतलब ये जर्नलिज्म में भी इन्होंने भाग लिया। ये एक अध्यापक भी थे और एक चिंतक भी थे। चिंतक जो चिंतन करने वाले होते हैं देश की समस्याओं पर, देश के विकास पर। और एक वक्ता, वक्ता मतलब श्रेष्ठ, अच्छी तरह से बोलने वाले, भाषण देने वाले। अभिनेता मतलब किसी भी कार्य को आगे आकर करने वाले व्यक्ति थे आदि। ये सारे गुण यदि किसी एक ही व्यक्ति में मिल जाएं, यानी इतने सारे गुण आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये सारे अच्छे अच्छे गुण जो संख्या में 11 हैं आप देख रहे हैं पढ़कर, ये एक ही व्यक्ति में यानी रविंद्रनाथ टैगोर में मिले। तो यहाँ बात आती है कि यदि ये सारे गुण यदि एक ही व्यक्ति में मिल जाएं तो निस्संदेह यानी बिना डाउट के उसे ईश्वर की अनुपम रचना कहा जा सकता है, कि वो ईश्वर ने एक बहुत खास तरीक़ा से उस व्यक्ति की रचना की होगी। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी के। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर
इनके नाम के आगे गुरुदेव भी लगाते हैं। और उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोड़ा सांको मोहल्ले में एक बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये जाति से ब्राह्मण थे और कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे जोड़ा सांको जो है मोहल्ले में एक बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गुरुदेव मूलतः बनर्जी कुल के थे। कलकत्ता में ब्राह्मणों के कुल हैं बनर्जी, चटर्जी, इस तरह से। तो ये बनर्जी वंश में थे, परंतु समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त होने के कारण उनके वंश को ठाकुर कहा जाता था। टैगोर इसी का अंग्रेजी में विकृत हुआ रूप है। उनके पितामह कहते हैं दादाजी को, ब्रह्म समाज के अग्रणी सदस्यों में से एक थे। वे मूर्ति पूजा व हिंदू समाज में व्याप्त अविश्वासों की कट्टर विरोधी थे। उन पर पश्चिमी सभ्यता का अच्छा खासा प्रभाव था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो मूर्ति पूजा और हिंदू समाज में जो अविश्वास थे, अंधविश्वास थे, उनके वो कट्टर विरोधी थे। उनका विरोध करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना। उन पर पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो थी उसका अच्छा प्रभाव था। गुरुदेव के पिता श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर का स्वभाव अपने पिता से पूर्णतः विपरीत था। वे अत्यंत सादगी पसंद साधु स्वभाव के व्यक्ति थे, पुरुष थे। राजा द्वारकानाथ क्योंकि ठाठवाट से रहने वाले व्यक्ति थे। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर के कंधों पर करोड़ रुपए का कर्ज आ पड़ा, जो कि उनके पिता ने समय पर लिया था। वे चाहते तो इस कर्ज से मुकर भी सकते थे। मुकरना मतलब नहीं चुकाने की भावना लेके आना, इनकार करना, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और धीरे धीरे करके एक दिन सारा कर्ज चुका दिया। उन्हें ऐसे गुणों के कारण समाज में बहुत अधिक मान सम्मान मिलता था। सभी उन्हें महर्षि कहकर पुकारते थे। बेटा, आपके पास बुक है और आप देख रहे हैं पेज नंबर 17। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप अंडरलाइन भी पेंसिल से कर सकते हैं। उन्हें सभी महर्षि कहकर पुकारते थे। अपने पिता के इन गुणों को पूर्णतः आत्मसात किया। पूर्णतः मतलब अच्छी तरह, पूरी तरह। आत्मसात का मतलब मान लिया, अपना लिया। उनकी माता श्रीमती शारदा देवी का देहांत उनके जन्म के कुछ वर्षों बाद ही हो गया था। तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर की माताजी का नाम शारदा देवी, अंडरलाइन करें। इस कारण से उनकी देखरेख व शिक्षा संस्कार सभी कुछ पिता देवेंद्रनाथ की निगरानी में होते थे। ये आप देख रहे हैं कि जब बचपन में थे रविंद्रनाथ टैगोर तो उसी समय उनकी माताजी का देहांत का मतलब मृत्यु यानी स्वर्गवास हो गया था। वे प्राय उनके पास बैठा करते थे। रविंद्रनाथ ने अपने पिता से ध्यान, प्रार्थना, एकांत, प्रेम व शांति जैसे गुणों को पाया था। आरंभ में शिक्षा में मन न लगने के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था घर पर ही कर दी गई थी, क्योंकि बचपन था और माँ थी नहीं, तो उनका मन विद्यालय स्तर पर नहीं लगा होगा, तो उनकी व्यवस्था घर पर ही कर दी गई थी। वे एक तीव्र बुद्धि के मेधावी बालक थे, यानी एकदम पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उत्सुकता का तो यह हाल था कि एक बार जब प्रश्न पूछना शुरू करते तो यह
सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। यानी उत्सुकता, उत्सुकता एक शब्द है हिंदी का और इसका मीनिंग है पूछने की तीव्र इच्छा। यानी उनके अंदर प्रश्न पूछने की बहुत अच्छी रुचि थी और वे प्रश्न पूछते ही चले जाते थे। जिस व्यक्ति की प्रतिभा भविष्य में इतनी बहुमुखी होने वाली हो, बहुमुखी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली, उनके बाल्यकाल में, बाल्यकाल कहते हैं बचपन में, रचनात्मकता का अभाव भला कैसे हो सकता था। यानी वे बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में जुड़ गए थे। बचपन में उन्हें कविता लेखन के प्रति जागृत होने लगी। यानी बचपन में उनमें कविता लेखन के प्रति जागृत होने लगी। उनका एक सेवक रोज़ उनके कमरे में सुंदर ताज़े फूल रख जाया करता था। बालक रविंद्रनाथ ने सोचा कि फूलों के रंगीन सुगंधित रस से कविता लिखी जाए तो कितनी अनुपम काव्य की रचना होगी। उन्होंने कुछ फूलों को मशल कर रस निकालना चाहा, परंतु कोई परिणाम ना निकला। आप यहाँ पर निशान लगाएंगे और आज हम केवल यहाँ तक ही इस पाठ का अध्ययन कर पाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप रविंद्रनाथ टैगोर का जो पाठ है, ये वे व्यक्ति हैं भारत के, इनके नाम को हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, क्योंकि ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अब तो ये ईश्वर की एक अनुपम रचना के रूप में माने गए थे। तो आप अपनी पुस्तक को पढ़ते हुए इसमें से जो महत्वपूर्ण बातें आई हुई हैं उन बातों पर अंडरलाइन करें। जैसे उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता के जोड़ा साँको मोहल्ले में हुआ था। ठीक है। वे किस कुल के थे? वे बनर्जी कुल के थे, है ना। उन्हें ठाकुर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त होने के कारण उन्हें ठाकुर कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद वे कैसे व्यक्ति थे? वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर था। और इस तरह से आप उनके बारे में जो इस पेज पर दी हुई जानकारी है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें आए हुए कठिन जो शब्द हैं उनके नीचे रेखांकित करेंगे और उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखने का अभ्यास भी करेंगे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये पाठ दिया गया है, तो इससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है कि एक व्यक्ति भला कवि भी हो सकता है, नाटककार भी हो सकता है, उपन्यासकार भी हो सकता है, गीतकार भी हो सकता है, कहानी लेखक भी हो सकता है, संगीतज्ञ भी हो सकता है, पत्रकार भी हो सकता है, तो वो अध्यापक भी बन सकता है, चिंतक भी, वक्ता भी, अभिनेता भी। यानी व्यक्ति अगर प्रयास करे तो उसके जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस पाठ से मिल रही है और हम भी और आप देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन में समस्याएं भी थी, क्योंकि उनकी माता का देहांत, माता का नाम आपने देखा शारदा देवी था, यानी कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो जाता है। तो ये मुश्किलें होती हैं परिवार में। इतनी परेशानी होने के बावजूद भी वे किस तरह से आगे बढ़े और उन्होंने अपने जीवन में, है ना, अच्छे गुणों को प्राप्त किया था। तो आप इस पाठ को यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ कर के इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को नोट डाउन करेंगे। आज हम यहीं विराम लेते हैं। कल हम फिर यहाँ से आगे पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।